ओहो, मेरे पेट को देखकर कंफ्यूज मत होना। बुढ़ी बाबा मोटू, मैं अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना बड़ा वाटर पार्क नहीं देखा। बट मारे बहुत लुकिंग सो नाइस। कोई बोलेगा कि ये बाथरूम की वॉल है। Hello people, this is Rahul Lohani and welcome to my channel Rahul Lohani Official. ओके, ये जो व्लॉग अब आप देखने वाले हैं, ये व्लॉग थोड़ा सा पिछला है। आई मीन अच्छे दिनों का है। अच्छे दिनों से मेरा मतलब है कोविड से पहले का व्लॉग है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस व्लॉग। और ये व्लॉग ग्रैंड कैनियन का है। व्हाई वेस्ट टाइम? आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज राहुल लोहानी एंड फाइनली आज मैंने मेरा GH4 कैमरा निकाला है। बहुत डरते डरते, बिकॉज नई नई जगह पे जाते तुम्हें पता नहीं होता है सेफ्टी क्या होगी, कहाँ कैमरा रखेंगे, और आदत भी नहीं है। सो टुडे इज़ द लास्ट डे इन चियांग माई और आज हम जा रहे हैं। पहले साइकिलिंग का इरादा था बट बहुत श्योर नहीं थे। रोड पे चलानी होती है, सच आउटस्कर्ट या कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था कि वहाँ जाके हम साइकिलिंग कर सकते हैं एंड देयर विल बी नो 4 व्हीलर्स। तो ऐसा कुछ सीन दिखा नहीं, तो हम लोगों ने वो कैंसिल किया और अब जा रहे हैं हम ग्रैंड कैनियन। वाटर पार्क है, कैसा वाटर पार्क है नहीं पता, जाके पता चलेगा। तो एंट्री फ़ी इज़ 100 बाथ और उसके बाद क्या है पता नहीं। लेट्स गो एंड सी व्हाट ऑल इज़ देयर, व्हाट ऑल वी कैन डू। सो ये जगह हमारे ड्राइवर कम गाइड ने हमें सजेस्ट की है बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे इन चियांग माई एंड वी डिडंट नो वेयर टू गो एंड ही सजेस्टेड दिस प्लेस बिकॉज ही सेड दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर किड्स। सो ये है ग्रैंड कैनियन। सामने बोर्ड पे लिखा है 100 बाथ। इसका मतलब इंडियन करेंसी में 225 रुपया। 1 रुपया इक्वल टू 2 रुपये 25 पैसे। ये थाईलैंड की करेंसी है बाथ। वैसे तो थाईलैंड की ये सिटी चियांग माई अपने प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। कैनियन का एक्चुअल मतलब होता है तीखे ढाल वाली घाटी, a deep valley with a very steep sides. And right now we are here in Grand Canyon, जो कि वाटर पार्क है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक्टिविटीज़ यूज़ करने चाहते हैं तो 100 बाथ पर पर्सन, और अगर आप चाहते हैं कि जिप लाइनिंग करें तो आपको देना होगा 300 पर पर्सन। सनस्क्रीन लोशन लगाना मत भूलना क्योंकि बहुत गर्मी है। अगर आप बाई चांस सनस्क्रीन लोशन लाना भूल गए हैं तो यहाँ शॉप है एंट्रेंस पे ही, और वहाँ से यू कैन बाय सनस्क्रीन लोशन, बट इट्स ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए घूमने के लिए, देखने के लिए चीज़ें ज़्यादा आसान रही हम लोगों के लिए। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कहीं भी जगह को अगर एंजॉय करना है तो ऑफ सीज़न में ही जाना चाहिए। आपको चीपेस्ट रेट मिलते हैं एंड एट द सेम टाइम यू एंजॉय एवरीथिंग बहुत आराम से। बट जितना मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो, इट वॉज सपोज टू बी अ वाटर पार्क। वाटर पार्क मतलब बहुत सारी राइड्स, बट इस जगह पर मुझे ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। दो इट्स ब्यूटिफुल बट स्टिल जो बच्चों के एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। सो बेसिकली हम वहाँ चले गए, वो भी ग्रैंड कैनियन है, बट ये किडी एरिया है वाटर पार्क। सो वी हैव टू गो हियर। सो अगर आप गूगल पर ग्रैंड कैनियन चियांग माई लिखेंगे तो वो आपको पहली जगह पर लेकर जाएगा। सो बाय मिस्टेक हम लोग चले गए वहाँ, जबकि हमें जाना था वहाँ। सो ये दोनों अलग हैं। ग्रैंड कैनियन जो पहले पड़ता है वहाँ अलग एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए ग्रैंड कैनियंस आ रहे हैं तो आपको पहले वाले को स्किप करना है, थोड़ा आगे जाना है। राइट हैंड पे दूसरा ग्रैंड कैनियन है, वहाँ आपको जाना है, जहाँ पे सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों के लिए हैं। दोनों का टिकट अलग अलग है। सो फाइनली ये है ग्रैंड कैनियन जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, और ये है इसका टिकट विंडो। ओके, थोड़ा सा फिशी यहाँ पे ये है कि जब हम पहले वाले ग्रैंड कैनियन में गए
तो उनमें से किसी ने हमें ये सजेस्ट नहीं किया कि आप यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप बच्चों के लिए जा रहे हैं तो वो वाटर पार्क आगे है, दे लेट यू बाय टिकट, दे लेट यू गो इनसाइड। सो एटलीस्ट उनका 100 बात मतलब 200 बात तो हमने स्पेंड कर दिए। तो आपको पहले से पूरी इंक्वायरी करनी है, उसके बाद ही एंटर करना है। और ये है ग्रैंड कैनियन का मेन गेट, जहाँ से आप एंटर करते हो। ये वो जगह है जहाँ पे आपके बैग्स की चेकिंग होती है। कुछ भी खाना, कुछ भी पानी अंदर अलाउड नहीं है। ओहो, मेरे पेट को देखकर कंफ्यूज मत होना। मैं मोटू नहीं हूँ और मुझे समोसे पसंद नहीं है। उड़ी बाबा, मोटू, मैं अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना बड़ा वाटर पार्क नहीं देखा। उड़ी बाबा। This is real Grand Canyon water park for kids. Wow, it's beautiful. और पता नहीं आपको लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन it's huge. और इसको देख के मुझे ताकेची कासल, जो टेली गेम आपने टीवी पे देखा होगा, उसकी याद आ गई। सो ग्रैंड कैनियन में है वाटर स्पोर्ट्स मेजरली फॉर किड्स। एक्चुअली कोई भी आके कर सकता है और जो टिकट है वो 550 पर हेड है। किड्स के लिए अगर 120 सेंटीमीटर से हाइट कम है तो उनका 400 बात लगता है, अदरवाइज़ 550 बात। एंड इट्स वर्थ कमिंग हियर। एज आई सेड कि जो पहला ग्रैंड कैनियन है इससे बिल्कुल वॉल टू वॉल लगा हुआ है, वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो किड्स के लिए नहीं है और वहाँ पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इफ़ यू वांट टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स थरली तो आपको यहाँ आना चाहिए। Can you see behind me? तो ये वाला ग्रैंड कैनियन थोड़ा कमर्शियल है इन टर्म्स ऑफ आपको पानी की बोतल तक भी अंदर अलाउ नहीं करते हैं, तो कुछ खाने का लाने का सोचे भी मत। ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे अगर गलती से ले भी आए तो बाहर आप सिक्योरिटी पे जमा कर सकते हैं और जाते वक्त ले सकते हैं। सो आपको मिल अंदर सब कुछ जाएगा, बट दे वांट यू टू बाय फ्रॉम इनसाइड रादर देन गेटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। आई थिंक 3-4 घंटे मस्त अगर टाइम पास करना है तो ग्रैंड कैनियन नाइस प्लेस। उधर से आपकी एंट्री होती है ग्रैंड कैनियन में। यहाँ आकर ये लेडीज़ टॉयलेट है, नीचे लॉकर्स हैं जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। यू नीड टू हायर दीज लॉकर्स। ये लेडीज़ टॉयलेट, चेंजिंग रूम, ये जेंट्स टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम। ये बाथ हाउस है जो आप वाटर स्पोर्ट्स के बाद यहाँ आके अपना शावर ले सकते हैं। जिप लाइनिंग वहाँ से होता है और गाड़ी से आपको यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ तक। इस रास्ते से आप जा सकते हैं नीचे वाटर स्पोर्ट्स के लिए। चलिए चलते हैं। ये वाटर पार्क चियांग माई का वन ऑफ द अट्रैक्शन है, जिसको ट्रिप एडवाइज़र पे रैंकिंग में नंबर 3 पे रखा गया है। इट्स वेरी नाइस। ये रेफ्ट में आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। एज आई सेड कि हम लोग ऑफ सीज़न में आए हैं तो उतनी भीड़ नहीं है। एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्राउड, कम क्राउड, जिसमें आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, ये कोविड के दस्तक देने से पहले का माहौल है, जहाँ ना आपको मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ती थी, ना हाथ सैनिटाइज करने की ज़रूरत पड़ती थी। कितनी ईजी थी लाइफ। दिस इज अ नाइस एक्टिविटी एंड जिप लाइनिंग ऑब्वियसली। ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड, जिसको देखकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है हमारा क्लब सैंडविच, जो कि वेज है। So I'm here in Grand Canyon and going for zip line because that's the only activity I like. I don't like water sports. So let's go. सो ये जगह है बिल्कुल, जो मैंने आपको लॉकर रूम दिखाया था, जो वॉशरूम दिखाए थे, टॉयलेट्स दिखाए थे, उसके जस्ट बाहर जहाँ आपको जिप लाइनिंग के लिए रेडी किया जाता है, आपको जैकेट पहनाई जाती है। और सो मायरा एंड मी वी बोथ आर गोइंग फॉर दिस जिप लाइनिंग। एक्चुअली मेरे से ज़्यादा मायरा एक्साइटेड होती है किसी भी तरह के वाटर स्पोर्ट्स के लिए या जिप लाइनिंग के लिए, और उसको देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ रहा है। दो जिप लाइनिंग आई एम फाइन विद, वाटर स्पोर्ट्स nah।
तो आपको ये सेफ्टी बेल्ट बनाई जाती है और सर पे ये हेलमेट, और अब मैंने मेरा कैमरा लगा दिया है मेरे हेलमेट पर। लुक एट मायरा, शी इज लुकिंग सो स्मॉल। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। 2 साल में शी इज बिकम अ बिग गर्ल। और ये जो शूज़ हैं ये एक्चुअली थिक रबर शूज़ नहीं है, ये कपड़े के ही शूज़ हैं। सिर्फ इसलिए पहने जाते हैं सो दैट कि इनमें आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं हो एंड आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो आई एम ऑल सेट टू गो फॉर जिप लाइनिंग। सिर्फ पैरों के लिए मायरा, इसके लिए कम। और अब इस बग्गी से Is it जो कि here? बैटरी ऑपरेटेड होती है, इसके ज़रिए हमें उस पॉइंट तक ले जाया जाएगा जहाँ से कि हम जिप लाइनिंग के लिए उड़ान भरेंगे। और ये है वो पॉइंट जहाँ से हम लोग भरेंगे उड़ान। Go first. Yeah, go first, Myra. Okay, I'll go first. So right now Myra is little nervous and she's not ready to go first. So I said I'll go. Okay, together. Yeah, hands are together. Sit down. 1, 2, 3, go. अब क्योंकि मायरा का वेट बहुत कम है तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों का जो राइड है वो बीच में अटक जाता है। तो यहाँ से फिर एक आदमी जाता है बिकॉज दीज आर एक्सपर्ट्स। सो नाउ ही इज़ गोइंग टू फैच मायरा बैक। तो वो वहाँ से मायरा को पकड़ेगा और फिर रस्सी पे चलते चलते इस कोने तक आएगा। लुक एट हिम। अरे मायरा, दिस इज हाउ ही गेट्स इट। बट मायरा बहुत इजी था। Okay. इट वाज इजी, है ना? High five. Yeah. वो वाला डिफिकल्ट था कल वाला, ये आज के तो बहुत इजी है। यू फ्लाइंग वेरी नाइसली। हाँ, और यहाँ से सेकंड राउंड। Okay, ready, go. 1, 2, 3, jump. Very good. सो हमने कल भी जिप लाइनिंग किया था जो कि पेड़ों के बीच में से था और वो काफ़ी अलग था। आई होप मैंने वो ब्लॉग पहले बनाया है, आप मेरे थाईलैंड के ब्लॉग्स में चेक कर सकते हैं। ये उन्हीं श्रृंखला में से ब्लॉग है। इसके बाद भी 2 ब्लॉग और आएंगे अबाउट दिस ट्रिप ऑफ थाईलैंड। Now the मजा आ रहा है, मुझे वापस कभी यार राइड, तभी तो उन्होंने टिकट रखा है ना, वरना लोग तंग कर देंगे। मैंने ये सारे स्पोर्ट्स नहीं किए क्योंकि मुझे बहुत प्यार नहीं है पानी से। हालांकि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको स्विमिंग आए ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको लाइफ जैकेट मिलती है। जस्ट गो एंड एन्जॉय। आप डूब तो नहीं सकते। अगर आपको ये डर भी है तो वहाँ पे कम से कम 7 से 8 हर कॉर्नर पे लाइफ गार्ड्स होते हैं जो कंटिन्यूसली आपको देखते रहते हैं, आपको मॉनिटर करते रहते हैं। इन केस आपको कोई हेल्प चाहिए तो विसल होती है आपके लाइफ जैकेट के साथ। यू कैन ब्लो दैट विसल और वो आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ सीजन था, ज़्यादा लोग हैं नहीं। दे वर ऑल्सो गेटिंग बोर्ड एंड दे आस्क्ड मी कि अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी नौका, क्या बोलते हैं उसको, नाव आप चला सकते हैं। तो उसकी फुटेज मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे GoPro कैमरे की बैटरी वॉज ड्रेन्ड आउट, सो आई कुडंट शूट दैट पोर्शन। चलो मैं
ये एक्टिविटी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अंदर तक ले जाता हूँ टू शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम देयर। तो ये छोटा सा रास्ता है जिसके दोनों तरफ से फुहारे चलते रहते हैं। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ आने के बाद सूखे सूखे वापस जाएंगे तो आई एम सॉरी, आप पूरे गीले हो जाते हो। सो हम लोग उस प्रिपरेशन से तो नहीं आए थे, बट एक पेयर क्लोथ्स हमेशा रखते हैं, तो दैट वाज अ सेवियर। और ये है बीच की जगह। इस तरीके से लोग पानी को थोड़ा स्टाइलाइज कर देते हैं। और मुझे लगता है कितनी भी धूप हो लेकिन आपको बहुत गर्मी फील नहीं होती है, क्योंकि ये स्प्रिंकलर कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। थोड़े से बादल भी आ गए हैं तो वेदर थोड़ा कूल हो गया है। अगर आपको लगता है कि इन सब पर चलना बहुत आसान है तो आप गलती कर रहे हैं। ये बहुत स्लिपरी होते हैं, आपको बैलेंस करना होता है जो आपसे बैलेंस होता नहीं है, और आप बार बार पानी में गिरते रहते हैं। Look at this. मैंने सिर्फ जिप लाइनिंग किया। एक्चुअली मुझे बचपन से ही वाटर फोबिया है, इसलिए मैं पानी में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता। एंड अगर आपको खाने की बात करूँ तो पीछे जो आपको दिख रहा है वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो हमेशा से बहुत ऑप्शंस होते हैं। वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे ऑप्शन ये है कि जो क्लब सैंडविच है आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नो मीट नो एग, नो मीट नो एग। तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये घास फूस खाने वाला आदमी है। तो आपको वेज, प्योर वेज चीज़ क्लब सैंडविच बना के देते हैं, जिसकी कॉस्ट है 150 बात। तो कम एंड हैव अ गुड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आपको मज़ा यहाँ आएगा। लुक एट दैट गाय, वो उस पर जंप करेगा और उछलेगा। So that's the volunteer. He is jumping, and the guest is falling in the water. यहाँ के जितने भी लाइफ गार्ड्स हैं, they are very helpful. They were constantly encouraging me that we are there to help you. In fact, 2-3 lifeguards they swam with me, and they told me what to do, what not to do. So then I did almost everything, and it was a great fun. So finally आज मैंने मेरा GH4 कैमरा निकाला है with Samyang लेंस। एंड आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैंने अब तक निकाला क्यों नहीं था यार, बहुत अच्छा शूट हो सकता था। एनीवेज मैं यहाँ क्यों आया था, ये बाथरूम बहुत साफ़ सुथरे, यू कैन सी दिस वॉल, इट्स लुकिंग सो नाइस। कोई बोलेगा कि ये बाथरूम की वॉल है। और ये पहाड़ों को देखते हुए आपके खुले हुए बाथरूम, कैसा लगेगा नहाने में यार। इसके साथ में ही एक ओपन बाथरूम भी है, तो मैं पहले कंफ्यूज हो गया था। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने शावर लिया, देन समवन टोल्ड मी दैट यू कैन कम हियर एंड टेक शावर। मेरी सेल्फी तो देखो भाई। चलो इसके साथ सेल्फी मैं भी ले लेता हूँ। आ मेरे भाई, मेरे यारा, मेरे दिलदारा, ले सेल्फी। अब यहाँ से निकल के जो हमारा गाइड कम ड्राइवर है उसने बोला है कि बहुत एक अच्छी जगह है कॉफ़ी के लिए। सो लेट्स गो एंड हैव कॉफ़ी। So bye Grand Canyon. I'll see you next time. I don't know when. जो Grand Canyon का जो पानी है उसकी डेप्थ लगभग 16 मीटर इसकी डेप्थ है, और इट्स क्वाइट डीप, लेकिन डजंट मैटर, क्योंकि अगर आपने लाइफ जैकेट पहना है तो आप ग्रैंड कैनियन में हो या फिर समुद्र में हो, कम से कम आप डूब तो नहीं सकते। आई होप मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है चियांग माई के बारे में, यहाँ क्या कर सकते हैं इस बारे में। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेक श्योर यू लाइक माई वीडियोज़, यू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय बाय।